हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। टेंस ऑफ अ स्टेटमेंट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी स्टेटमेंट का टेंस हमें यह शो करता है कि एक्शन किस समय हो रहा है। सिंपली यदि हम बात करें टेंस के बारे में, तो यदि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम किसे एक्सप्रेस करेंगे, हम काम किस समय कर रहे हैं, कि काम कब हो रहा है, काम हो रहा था या हम करने वाले हैं। हमें कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, हमारी फीलिंग्स को या हमारी इमोशंस को या हमारे डेली रूटीन को, हम किसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे? टेंस के थ्रू। तो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें टेंस का याद होना। सपोज़ यदि हमें इंग्लिश बोलना है तो हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस हिंदी में बनाएंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हम ट्रांसलेट कब कर पाएंगे? जब हमें इक्वल या जो बिल्कुल करेक्ट हो, हमें वो फार्मूला याद हो, स्ट्रक्चर याद हो, तो हमें किस तरह से उसको ट्रांसलेट करना है तभी हम बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें टेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस। यदि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। ऐसे सारे काम जो कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हो रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ऐसे सारे काम जो कि बीत चुके हैं, जो काम हो चुके हैं, वो किस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। सपोज यदि हम बात करें टुडे। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। तो हम आज किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल। तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या है? टुमारो, आने वाला कल। तो ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस में आएगा। तो फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्यकाल। ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये मेनली 3 टेंस है, बट इनको भी हमने फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो किस तरह से डिवाइड किया हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो मेन टाइप है, वो फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस क्या है, तभी हम उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि किसी भी सेंटेंस के एंडिंग में आता है ता है, ती है या ते हैं, तो वो कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। फॉर एग्जांपल, राहुल गाना गाता है, सोहन फुटबॉल खेलता है, मैं पढ़ाई करती हूँ, वो स्कूल जाते हैं, वो वहाँ से आते हैं। सब में क्या आ रहा है एंड में? ता है, ती है और ते हैं। तो ये कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस इज़ यूज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन। एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टाइम में। और ऐसे सारे इवेंट्स जो कि डेली बेसिस पे होते हैं। अब डेली बेसिस पे इवेंट कैसे? जैसे कि आप खाना रोज़ाना खाते हैं, आप रोज़ाना पानी पीते हैं, रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो ये डेली इवेंट्स हो गए। एंड यूजुअल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो बार बार होते हैं, विच टर्न ऑन अ रेगुलर बेसिस। सपोज जो है मैं एग्जांपल लूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो रोज़ाना सूरज कहाँ उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है उसका। तो ये रेगुलर एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होता है। तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। यदि सिंपली समझा जाए तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसके एंडिंग में आता है ता है, ती है या ते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। फॉर एग्जांपल, टीचर क्लास में पढ़ाती है, हम म्यूज़िक क्लास जाते हैं, वह पर्स खरीदता है, वह गाना गाता है, राहुल सोहन से दोस्ती करता है। तो सारे सेंटेंस में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब यदि हमें इनको ट्रांसलेट करना है तो हमें इसका एक्यूरेट जो है स्ट्रक्चर वो याद होना चाहिए। तो फर्स्ट वन है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES या IES प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वह होता है जो कि सेंटेंस में काम कर रहा है, करता, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज यदि मैं बोल रही हूँ कि सोहन गाना गाता है, तो इसमें काम करने वाला कौन है? सोहन है। तो सोहन क्या कहलाएगा इसमें? सब्जेक्ट। अब काम, वर्ब मीन्स क्या होता है? हम ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं कि वर्ब मीन्स होता है काम या क्रिया। जैसे कि सपोज रोहन गाना गाता है, तो वो काम क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है, सिंग। तो ये क्या होगा? वर्ब। तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, साथ में हम जोड़ेंगे SES और IES। बट SES और IES जोड़ने की कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी आपको। और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब देखिए, मैंने स्टार बना के नोट लिखा है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसमें SES और IES जोड़ देंगे।
जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर मीन्स क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल थिंग, देन इट इज़ नोन एज सिंगुलर। जब हम किसी एक व्यक्ति या एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर बोलते हैं। यदि सिंपली हिंदी में बोला जाए तो सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। जब भी हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें या एक चीज़ के बारे में बात करें तो सिंगुलर कहेंगे उसको। और इसका यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तभी हम वर्ब के साथ SES जोड़ेंगे, अदरवाइज इसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट आई और यू। अब यदि आप बोलेंगे कि आई मीन्स मैं भी एक सिंगुलर हूँ और यू आप भी एक सिंगुलर हो, लेकिन आई को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हुई और आप सेकंड पर्सन हुए, तो आई और यू इन दोनों में SES कभी भी जोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव। अब नेगेटिव मीन्स क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिविटी आती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज यदि मैं हिंदी में एग्जांपल लूँ तो राम गाना नहीं गाता है, वह खाना नहीं खाता है, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो सब में क्या आ रहा है, नहीं नहीं वर्ड आ रहा है, मतलब ये नकारात्मक या तो फिर नेगेटिव यदि हम इंग्लिश में बोले तो इसको। तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस। अब इसमें क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज। अब डू डज कब लगेगा मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी आपको। साथ में लगेगा नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है नेगेटिव में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जब तक हम नॉट नहीं लगाएंगे वो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगेन वही काम करने वाला, डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम डू कहाँ लगाएंगे। अब डू हम लगाएंगे आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और प्लूरल के साथ। डू का यूज़ होगा आई यू और प्लूरल के साथ। अब प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन। जब हम दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन और थिंग, देन इट इज़ नॉन एज प्लूरल। तो प्लूरल जब भी बहुवचन आएगा तो हम डू लगाएंगे और हमेशा सिंगुलर बताया ही है मैंने आपको ऊपर क्या है सिंगुलर क्या होता है, तो उसमें हम लगाएंगे डज। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिससे हम सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आप, जिस तरह से मैंने नेगेटिव में बताया था कि डू डज या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, उसी तरह इंट्रोगेटिव में हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे लगाई जाती है। सपोज जैसे कि हमने क्वेश्चंस बहुत सारे देखे हैं, पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो हमेशा आपने देखा होगा क्वेश्चन वर्ड आगे आता है। तो उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाई थी हमने, डू या डज। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट वही काम करने वाला, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब एंडिंग में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, हूँ, तो क्या कहलाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हमने सीखा था। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। देन क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेट अप, आई गेट अप। अब देखिए आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने गेट अप के बाद गेट के बाद एस या ES नहीं लगाया है। तो आई गेट अप जल्दी को हम बोलते हैं अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, उसी तरह सारे असर्टिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज उन सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव हमने स्ट्रक्चर क्या सीखा था, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या आएगा यहाँ पे डू, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, तो क्या आएगा नॉट। आई डू नॉट, अगेन फिर वो सेम आ जाएगा, गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है हमने। उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा था, ऊपर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे। अब आई यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन है, तो हम डू यहाँ पे क्या लगाएंगे, आगे लगा देंगे। डू आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट अप, बाकी ऑब्जेक्ट पूरा ऐसे सेम आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, मैं गुजरात में रहता हूँ।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या है यहाँ पे आई, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, आई लिव इन, जगह का नाम क्या है, गुजरात, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा गुजरात, तो आई लिव इन गुजरात और लास्ट में आया है फुल स्टॉप। उसी तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, तो मैंने लगाया आई, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाई डू, फिर नेगेटिव में नॉट लगाना कंपलसरी होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई डू नॉट लिव इन गुजरात और लास्ट में फुल स्टॉप। अब उसी तरह से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे डू, आई लिव इन गुजरात और लास्ट में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, तो डू आई लिव इन गुजरात। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, हम स्कूल जाते हैं। अब हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो वी लगाया है यहाँ पे। देन गो, जाने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, गो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गो। अब वी क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, हम वी मतलब हम बहुत सारे हैं, इसमें हम SES नहीं लगाएंगे, वी गो टू स्कूल। उसी तरह से हमने नेगेटिव बनाया, तो हेल्पिंग सब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, हम, तो यहाँ पे वी आगे लगा दिया। अब वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे डू, और नेगेटिव में नॉट लगाना कंपलसरी होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या लगाया मैंने, वी डू नॉट गो टू स्कूल और एंड में फुल स्टॉप। उसी तरह मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगी, तो हेल्पिंग वर्ब मैं आगे ले आई, डू को मैंने आगे ले आई, मैं डू वी गो टू स्कूल और एंडिंग में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है रमेश पानी पीता है, तो यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट सबसे आगे लगा दिया रमेश, पानी पीना, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं, रमेश ड्रिंक। अब देखिए रमेश यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ रमेश के बारे में, तो क्या आएगा यहाँ पे एस, रमेश ड्रिंक्स वाटर। अब वाटर के आगे मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते, पानी अनकाउंटेबल है। हम यदि कभी बोलते हैं क्या एक पानी या दो पानी, हाँ हम पानी को नाप सकते हैं कि 1 लीटर हो या 2 लीटर या 1 गिलास पानी या 1 जग पानी, बट हम पानी को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके आगे या ए या एन नहीं लगाते हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रमेश ड्रिंक्स वाटर। उसी तरह से नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे आ जाता है, तो रमेश मैंने लिखा आगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो क्या है यहाँ पे डज, रमेश डज, उसके बाद क्या है नेगेटिव का नॉट आया, रमेश डज नॉट ड्रिंक वाटर, और लास्ट में क्या आया फुल स्टॉप। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया, इंट्रोगेटिव में डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, डज रमेश ड्रिंक वाटर क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्प वर्ब के बाद SES या IES मत लगाइएगा, डज रमेश ड्रिंक वाटर। अब लास्ट एग्जाम्पल है, आदर्श फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आदर्श, तो क्या आएगा यहाँ पे आदर्श प्ले, खेलने को क्या बोलते हैं हम प्ले। अब आदर्श सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे S लगा दिया वर्ब के बाद, आदर्श प्लेज फुटबॉल फुल स्टॉप। नेक्स्ट मुझे बनाना है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट आगे आ गया आदर्श, उसके बाद आदर्श सिंगुलर है तो डज लगाया गया है यहाँ पे, आदर्श डज, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, आदर्श डज नॉट प्ले फुटबॉल और लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह से मुझे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो डज आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, आदर्श प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जो कि मैं स्कूल डायरी ऐप के थ्रू आपको सेंड कर दूँगी। तो आपको वही सारे 10 सेंटेंस उसी तरह से इन तीनों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है, और अपना होमवर्क डेट वाइज आपको डेट मेंशन करनी है, रोज़ाना इस साइड डेट मेंशन करना है और डे मेंशन करना है आपको, और रोज़ाना होमवर्क आपको क्लिक कर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके हमें सेंड करना है स्कूल डायरी ऐप पर। नेक्स्ट जो 10 सेंटेंस आपको होमवर्क में दे दूँगी, फिर से एक बार देखते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, मतलब सकारात्मक, इसमें क्या आएगा सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES IS हम कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या होता है नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट उसमें क्या लगता है डू या डस, डू लगेगा I U और प्लूरल के साथ, और डस लगेगा सिंगुलर के साथ। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है नेगेटिव में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी जाती है, प्लस सब्जेक्ट आएगा,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से 10 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना है और 21 से हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में ग्रामर भी कैरी ऑन करेंगे। तो आप लोग अपना सिलेबस परचेज़ कर लीजिएगा दत्तवंदना स्टोर से, जो कि बांगा चौराहे पर है। वहाँ से आप अपना सिलेबस परचेज़ कर लेना और फिर हम हमारा सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।